अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मश्क नंबर 2.3 दर्जझील एदाद। दर्जझील के अगले एदाद लिखिए। अगला अदद लिखने के लिए हमें एक जमा करते जाना है। 99 है तो हम लिखेंगे 100। 100 है, हर अदद में एक एक जमा करके अगला अदद लिखेंगे। दर्जझील के पिछले एदाद लिखिए। पिछला अदद लिखने के लिए हमें एक नफी करके लिखना है। 101 है तो इसका पिछला अदद होगा 100। आप हर अदद में से एक नफी कीजिए। अगर आप जहन में नफी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो लिखकर, जैसे 300 नफी 1 नफी करना आपको आता है। गाय का एक यहां हम मांग लेंगे, यहां से यहां एक मांग लेंगे। 10 में से एक नफी करने पर 9, यहां 10 में से एक उधर ले गए थे, ये 9, और यहां 2, यानी 300 का पिछला अदद होगा 299। जहन में अगर आप कर सकते हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं कर सकते तो हल करके लिखिए। दरमियानी अदद लिखिए। दरमियानी अदद लिखने के लिए या तो आप पिछले अदद का अगला अदद लिखेंगे या अगले अदद का पिछला अदद लिखेंगे। पिछले अदद में एक जमा करने पर भी 100 मिलेगा, अगले अदद में से एक तफरीक करने पर भी हमें 100 मिलेगा। इस तरह से आप दरमियाना अदद लिख सकते हैं। मिसाल की तरह खाना पूरी कीजिए। यहां आपको गौर करना है कि यहां अगला अदद दिया गया है या पिछला। अगर अगला है तो कितने कदम आगे का है, और हमने पिछली मिसालों में देखा कि हमें कितने कदम आगे या पीछे है वो जानने के लिए इन दो आयदाद का फर्क हमें मालूम करना है। 296 है, 298 है। ये बड़ा रहने का मतलब ये हुआ कि यहां हमें इससे बड़ा अदद लिखना है। कितने मकाम बड़ा लिखना है, इन दोनों का फर्क मालूम करके हम मालूम कर सकते हैं। 298 नफी 296, जवाब हमें मिलेगा 2, यानी 2 कदम आगे बढ़ते चले जाना है। 298 में 2 कदम आगे बढ़ने पर हमें मिलने वाला अदद होगा 300। फिर 300 में 2 कदम और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलने वाला अदद होगा 302। उसी तरह से लिखते जाएंगे। 400 है और 420 है, ये बीच में एक छोड़ा हुआ है। यहां 2 लगातार एदाद हैं, 420 और 430। इनके दरमियान का फर्क हम देखेंगे। 10 होगा, 420 से 430 10 कदम ज्यादा है, यानी हमें जमा करते जाना है। यहां 410, 400 में 10 जमा करने पर 410, फिर 430 में 10 जमा करके आप यहां लिखेंगे, फिर यहां आने वाले आदत में 10 जमा करके अगला आदत लिखेंगे। इसी तरह से 800 है, 801 है, आगे 2 आयदाद खाली हैं। फिर यहां 804 और 805 है। इन दोनों का फर्क आप मालूम कीजिए और यहां देखिए कि 804 से 805 बड़ा है या छोटा है। जाहिर है कि 805 बड़ा है, यानी कितने मकाम बड़ा है, एक मकाम बड़ा है। तो यहां से एक एक मकाम बढ़ाते हमें चले जाना है। यहां 801 है तो 802 होगा, 803 होगा, उस तरह से लिखेंगे। बाकी एदाद भी आप फर्क मालूम करके आगे जाना है या पीछे आना है, गौर करके लिखिए। मिसाल के मुताबिक खाना पूरी कीजिए। यहां मिसाल दी गई है 200, उससे आगे लिखा है 198, यानी 200 से 198 छोटा है, यानी पीछे कदम बढ़ाते हुए चले गए। 300 और यहां 295 है। हम सबसे पहले देखेंगे 300 से 295 छोटा है, यानी अगला अदद हमें तफरीक करके लिखना है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि कितना तक तफरीक करना है, तो हम इन दोनों लगातार आयदाद का फर्क मालूम करेंगे। 300 में से 295 तफरीक करेंगे, हमें मिलने वाला अदद होगा 10 में से 5 नफी करने पर 5, यहां 9 में से 9 जाने पर 0, 1 में से 2 में से 2 जाने पर 0, यानी 5 का फर्क है। इसमें से 5 कम करके यहां पर हमें लिखना है, क्योंकि यहां कदम पीछे बढ़ाए गए हैं। 295 में से 5 तफरीक करने पर मैं जबानी कर रहा हूं 290।
290 में से 5 तफरीक करने पर मिलने वाला अदद होगा 285। आप अगर इस तरह से जहन में तफरीक कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो अदद लिखकर उसमें से 5 तफरीक करते चले जाइए। यहां देखिए 500 है, 450 है, यानी 500 से ये छोटा है। यहां पर भी हमें अदद को तफरीक करके लिखना है। कितना तफरीक करना है, इन दोनों का फर्क मालूम कीजिए। जो अदद आता है वो इसमें से तफरीक करके यहां लिखिए, उसमें से वो तफरीक करके यहां लिखिए। यहां फर्क 50 आएगा। 400 में से 50 तफरीक करने पर यहां आएगा 350। इसमें से फिर 50 नफी करने पर यहां आएगा 300। उसी तरह से आप आगे की आयदात भी करते जाइए। यहां देखिए 800 और 790 है, यानी 10 का फर्क है। 10 मकाम छोटा है ये अदद, तो यहां 10 कम करके लिखते चले जाएंगे। 790 में से 10 कम करेंगे यानी 780। उसी तरह से बाकी आयदात भी आप हल करते चले जाइए। दोनों का फर्क देखिए और उतने कम करते हुए लिखते चले जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।